हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट ए किया था। आज हम लोग दूसरा सेट करेंगे। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो स्तंभ को मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया, राजकीय कला एवं लोक कला। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में विभाजित किया गया था? तो आयताकार, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यह रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। इसका जो आकार था, स्वरूप था आयताकार, लेकिन सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन बी। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था और चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये तीनों महाराष्ट्र में है। उसके बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बराबर की गुफाएं बिहार में। बराबर की गुफाएं कहाँ है? बिहार में। और बिहार के गया में बराबर की गुफाएं, बिहार गया में। तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी 250 बीसी में। ऑप्शन के अनुसार 250 बीसी, लेकिन लूसेंट में दिया हुआ है 255 बीसी। 255 बीसी। नेक्स्ट है 1526 ईस्वी में क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी का जो लोदी वंश था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया और 1210 तक शासन किया। 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1210 से लेकर 1211 तक इसका जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, उन्होंने शासन किया। 11 में उनकी हत्या कर दी गई। तो 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, एकता प्रणाली चलाई तथा 40 गुलामों सरदार का संगठन तैयार किया, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया? तो ये थे चोल वंश, ऑप्शन डी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। ये किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? तो ये दिए थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव द्वितीय गुरु थे, सिख धर्म के द्वितीय गुरु थे और इनका नाम, बचपन का नाम क्या था? लहना। गुरु अंगद का नाम था लहना। और गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे और गुरु रामदास चौथे, जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की, और गुरु नानक देव पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए? ये शिक्षित उदार वर्ग के लोग।
जब कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति हो गया था तो शिक्षित उदार मध्यम वर्ग के लोग राष्ट्रवाद का धरोहर बना था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षित उदार मध्यम वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो राजतंत्र का। फ्रांस में जो फ्रांस की राजक्रांति हुई थी ये 1789 में हुआ था। 1789 में उस समय वहाँ के शासक थे लुई 16वां। 14 जुलाई को प्रत्येक साल 14 जुलाई को फ्रांस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। नाप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। नाप तौल की जो दशमलव प्रणाली है ये फ्रांस की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। ये मोगलीपुत्र तिस्क के द्वारा। ये कब हुआ था? 255 बीसी में। उस समय शासक कौन थे? अशोक। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुआ था? पटना, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1940 से लेकर 1946 तक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम डैश में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में पारित किया गया। 1878 में उस समय के वायसराय जो थे लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। एक पत्रिका थी पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। नेक्स्ट है, एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक्स को ऋणायन बनाता है। तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। तो ऐसा प्रतिबिंब जो होता है आभासीय और बड़ा होता है। नेक्स्ट, जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, ये क्या है? कैसा उपकरण? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सही है। दूसरा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये गलत है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, हाँ ये सही। इसका हो जाएगा 1 और 3, ये सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो ये वाष्पीकरण के कारण। ईथर का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग करते हैं? किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो ये कैडमियम है। कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 48, परमाणु संख्या 48 और इसका जो संकेत है वो है CD, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? चीनी चारकोल। नेक्स्ट,
विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विकृत जो है ये ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है। विकृत गंधित के कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है, वायवीय ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है? ये नाइट्रोजन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? ये रोगाणुरोधी जो है सूक्ष्म जीवों को मारती है और वृद्धि को रोकती है, ज्यादा उसकी वृद्धि को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये विकल्प होता है, अमोनिया क्लोराइड जो है प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार का लवण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी, और आयरन की कमी से क्या होता है? लोहा की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। ये जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। ये जो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एक भेड़ डॉली, जानवरों के क्लोन का उदाहरण है भेड़ डॉली। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? उसका जो प्रतिबिंब होता है उल्टा और वास्तविक होगा, डी। वन जिप्टो किसके बराबर होता है? वन जिप्टो जो होता है 10 to the power -21 होता है, वन जिप्टो बराबर। प्रकाश के संबंध में असत्य क्या है? असत्य कथन बताएं। तो देखिए, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही बात है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही। नेक्स्ट है, इसका वर्ण विक्षेपण होता है, सही। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, गलत। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश जब प्रकाश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और चौथा है, सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इसीलिए प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो अचानक जब वृद्धि आ जाए तो अत्यंत सूक्ष्म मौसम हो जाता है अचानक वृद्धि के साथ। देखिए, जब बैरोमीटर अचानक नीचे गिर जाए तो संभावित चक्रवात के संकेत हैं। अचानक गिर जाए तो, यदि धीरे धीरे नीचे गिरा तो बारिश की संभावना है, और धीरे धीरे उठा तो सूखा का संकेत है। एकाएक नीचे गिर गया तो अत्यंत सूक्ष्म मौसम का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण। द्विपद, बाइनोमियल, ये जो है ये राना टिग्रीना है, ये मेढक का साइंटिफिक नेम है। जैसे मानव का होमो सैपियंस, आम का मैंगीफेरा इंडिका, इसी प्रकार मेढक का राना टिग्रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन है? मक्खी जो है
वे रोग, ये जो है मक्खी जो है संचारी रोग को ज़्यादा फैलाता है। और संचारी रोग क्या होता है? वे रोग जो मनुष्य और जानवरों में जैविक क्रमों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में संचारित होते हैं, ऐसे रोग को संचारी रोग कहते हैं। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया है। पहला वैज्ञानिक थे अरस्तु, जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। तो इन्होंने वायवीय, जलीय और स्थलीय इस आधार पर वर्गीकृत किया था। लेकिन R.H. व्हिटेकर ने सभी प्राणियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये 1 नवंबर 1858 को। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका था इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ये है कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। बिहार किसके साथ इन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है? तो नेपाल के साथ है। उत्तराखंड नेपाल और चाइना के साथ, नेपाल और चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। और मेघालय बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित है? तो सॉरी, नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो ये भोपाल हो जाएगा। आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। भागलपुर गंगा नदी के तट पर, और कानपुर भी गंगा नदी के तट पर है। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये झारखंड में है। झुमरी तलैया जो है ये झारखंड में है, और मंदार पहाड़ियां ये बिहार के बांका जिले और झारखंड के साथ बॉर्डर बनाती है। कौन? मंदार पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? नीफे, NiFe, नीफे। देखिए Ni से निकेल और Fe से फेरस, निकेल और लोहा, निकेल और फेरस की प्रचुर मात्रा होती है। पृथ्वी जो है 3 भागों में, पृथ्वी पहला ऊपरी भाग को भूपटल कहते हैं, भूपटल। और दूसरा जो है वो मेंटल है, मेंटल। और तीसरे भाग को कोर या नीफे कहते हैं, कोर या नीफे कहते हैं, नीफे कहते हैं। तो ये नीफे जो है निकेल और फेरस से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजने वाली चलीसा, युद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में बहती है? ये सभी पवन दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ये अंटार्कटिका के क्षेत्रों में बहने वाली, अंटार्कटिका के किनारे बहने वाली पछुआ हवा है। भंडारी समिति, भंडारी समिति किस से संबंधित है? भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है, पुनः संरचना से संबंधित है। ऑप्शन डी। 45वां क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड के भौगोलिक नाम को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियां, हजारीबाग की पहाड़ियां और रांची का पठार, ये तीनों मिलकर छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यहाँ लौह अयस्क खनन होता है, यहाँ लौह अयस्क खनन होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व जो है
शनि ग्रह का है और सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है। इसका सबसे ज्यादा है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद है? तो यह भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है? यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन उर्वरक जो है अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के हास्य का एक वैध कारण है? वनों की कटाई इसके कारण भी, शिकार और अवैध शिकार ये भी कारण है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ये भी कारण, ये तीनों कारण, इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो वाहिदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड। फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो ये 19 सितंबर 2023 को, 19 सितंबर 2023 को। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया। 28 मई 1923 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन संसद में विशेष सत्र से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो ये अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की ये जो पेंटिंग है द स्टोरी टेलर, ये 61.8 करोड़ में बिकने वाली भारत की सबसे महंगी कृति बन गई है। प्रलय मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सही। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, सही। यह भारत की पहली सामरिक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ये जो प्रलय मिसाइल है, प्रलय मिसाइल की तुलना रूसी इस्कंदर मिसाइल से किया जाता है। इस्कंदर मिसाइल से, रूस का जो इस्कंदर मिसाइल है उससे प्रलय मिसाइल की तुलना की जाती है। यह जो है इस मिसाइल पर काम 2015 में ही शुरू हुआ था। कब? 2015 में। और इसे विकसित किया है कौन? DRDO ने। और इसका जो परीक्षण किया गया, सफलतापूर्वक परीक्षण इसका हुआ था 7 नवंबर 2023 को। कहाँ? ओडिशा में, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर। कहाँ? उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया? तो ये अर्जुन मेघवाल हैं, अर्जुन मेघवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो ये हो जाएगा वेस्टर्न लर्न, चेतना मारू, ये भी सही है, जावा
जेवा। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के लेखिका हैं हुमा कुरैशी। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विंगल्स के लेखक हैं विजय राघवन। ये तीनों सही है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजर्ट फ्लैग 8वां अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? ये किया गया था यूएई में। यूएई में। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रशांत कुमार शाही को। प्रशांत कुमार शाही को। ललित किशोर जी उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के 21वें एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। इन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस भाषा के लिए? बंगाली भाषा के लिए। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1965 में दिया गया। एक मलयालम कवि थे जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया। पहला व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में वेटन कप और रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। हॉकी से। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन है? रूस। सबसे बड़ा देश रूस है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरा विश्व में 7वां स्थान पर है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नाउरू है। नाउरू। इस देश का क्षेत्रफल जो 21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। 21 वर्ग किलोमीटर है। और एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या में चीन, और जनसंख्या सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या में चीन, और सबसे छोटा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां ये क्या बजाते थे? ये सरोद बजाते थे। सरोद। उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? सरोद। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। तोता ए हिंद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो उसका नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो यह एक विक्रेता और एक क्रेता। ऑप्शन डी। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता? एक विक्रेता और एक क्रेता। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण जो ये मुख्यतः संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? ये जेबी से ने दिया था। जेबी से ने। और रोजगार का सिद्धांत किसने दिया था? जे.एम. किन्स ने। जे.एम. किन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया था। रोजगार का सिद्धांत। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पाद पर। एक्साइज ड्यूटी जो है हमेशा वस्तुओं के उत्पाद पर लगाई जाती है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की सामान्यता। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ये। निजी जीवन की निजी स्वतंत्रता का संरक्षण है कि सही है। धार्मिक मामले प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता 26 सही। भेदभाव का निषेध 15 से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 72 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये संबंधी सूची। संबंधी सूची में विषयों की संख्या 52। भारतीय संविधान के किस संविधान को दल बदल विरोधी संविधान माना जाता है? तो ये 52वां संशोधन।
52वां संशोधन कब किया गया था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो ये अनुच्छेद 33 और 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? ये 11वीं है। 11वीं जो अनुसूची है वो ग्राम पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताता है। और भाग 9 में इसका जिक्र है, ग्राम पंचायत का जिक्र भाग 9। और आर्टिकल कहाँ सा है? आर्टिकल 243 से लेके 243 तक इसका जिक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य डैश है? इसका उद्देश्य संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। ऑप्शन ए सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिक है। कहीं कहीं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 वर्ष और अधिक, 18 वर्ष और अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन है? अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। ये तो सही है कि ये धर्म के नाम पर निषेध करता है, धर्म के भेदभाव पर निषेध करता है। बी है, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। नहीं भाई, ये कथन गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कथन गलत है। तीसरा है, यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। सही, ये भी देता है। यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। सही। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ये भी सही। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, इससे नहीं होगा भाई। सरकार की आलोचना करता है, इससे भी। तो ऑप्शन ए और बी 2 हो जाएगा इसका ऑप्शन। आंसर हो जाएगा सी, ए 1 और 2। चलिए अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए tan थीटा बराबर 4/3, ये क्या हो गया? P/B। ट्रिपलेट 3 4 5, ये ट्रिपलेट है तो H क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए sin थीटा बराबर P/H 4/5, cos थीटा बराबर 3/B/H, 7 हो गया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपया और 6 वर्ष में 10,035 रुपया हो जाता, तो धन ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन 3 वर्ष में कितना हो गया? 3 ईयर्स में कितना हो गया? 6,690। और फिर 3 वर्ष में कितना हो गया? 10,035 रुपया। तो ये कितना गुना हो गया? 10,035 बटे 6,690। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 नमा 35, फिर ये 3, ये 2। ये जो है 3 वर्ष में कितना गुना हो गया था? 3/2 गुना। कितना से
3/2 गुना कर देंगे 10,035 हो जाएगा। तो यहाँ से भी यहाँ आने में 3 बस लगा, तो ये भी तो 3/2 गुना ही हो जाएगा। तो लिखेंगे P गुना 3/2 बराबर 6,690। 2 2 अब P बराबर क्या हो जाएगा 4,460। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 लीटर के एक मिश्रण में 20% एल्कोहल है, मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो अब एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। देखिए 50 लीटर है, 50 लीटर में जो एल्कोहल है, एल्कोहल ये 20% है, तो 50 लीटर का 20% 10 लीटर हो जाएगा। और वाटर जो है, वाटर ये बचा अब 40 लीटर। 50 लीटर में 20% एल्कोहल और बाकी 80% पानी। अब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 10 लीटर पानी, तो ये हो गया 50 लीटर और ये हो गया 10 लीटर। तो बोलता है कि अब एल्कोहल की मात्रा बताएं। देखिए एल्कोहल की मात्रा अब कितना हो गया 10 और पूरा कितना है 60, मिश्रण है 60। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 बराबर 16.2/3%। ऑप्शन बी। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 5% कम कर दिया जाए, तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाएगा। प्रारंभिक भिन्न बताएं। देखिए एक्स में 20%, अंश में 20% बढ़ाए और हर को 5% कम कर दिए, तो यह हर हो गया 5/2। उसके बाद हम लोग इसे काट देते हैं, दशमलव दशमलव, फिर ये 19×5 = 95, 24×120, तो ये हो गया 24×48 एक्स बटे 19×95 वाई। एक्स बटे वाई कितना हो गया 95/48। ऑप्शन ए 95/48। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच के कोण का मान क्या। इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए ये फिजूल का दिया हुआ है, यहाँ तक कोई काम नहीं, बस यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ये होता है फॉर्मूला 3 आवर -13 आवर -11/2 मिनट। ये एम मिनट, ये मिनट को दर्शाता है, ये जो एम है ये मिनट को दर्शाएगा और ये आवर को दर्शाता है, आवर। अब 13 कितना बच चुका है 5 -11/2 और मिनट कितना है 10, 5, ये 150 - 55, 150 - 55, तो ये कितना हो गया 95। ये जो कोण बनाएगा 95 डिग्री का बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इसका एक रूल है, जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो देखिए ऑप्शन 2 बी में दिख रहा है 2 है, तो ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5 और 1 के अनुपात 1.1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए पाई r² बटे पाई r², पाई पाई कट जाएगा, r² बचेगा, 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 रुपया है, तो धनराशि। देखिए ये जो SI साधारण ब्याज का 3 वर्ष और 10% के, तो 30% हो जाएगा, और CI का 10% 3 वर्ष के लिए 33.1% रेट आ जाएगा। इस दोनों का जो अंतर है कितना है 3.1%,
यही दिया हुआ 170.5 बटे 1.3, ये इसको 100, ये 3.1% इतना था, तो 100 धनराशि निकल जाएगा 5, फिर 5, 5500, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत है। देखिए इसमें जो है, इसमें इसका योग क्या हो जाएगा, m संख्या है और औसत इतना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, योग आ गया। फिर दूसरा है कि n संख्या और उसका औसत m स्क्वायर, तो इसका योग, अब पूरा संख्या क्या है m प्लस n, ऊपर से m n को कॉमन ले लेंगे तो n प्लस m बचेगा, और नीचे m प्लस n है, ये कट गया, बचा m n, ऑप्शन सी m n। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए ये 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, ये 2 का क्यूब। उसी तरह इसमें 29, ये 64 हो जाएगा, 64, 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब हो जाएगा 1 जोड़ने पर, 6 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। लेकिन इसमें 1 जोड़ने पर नहीं हुआ, तो त्रुटिपूर्ण संख्या कौन हो गया, त्रुटिपूर्ण संख्या 28 हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है। तो देखिए यदि द्विघात समीकरण में d बराबर 0 हो, d बराबर 0 हो, तो मूल का जो प्रकृति है, वो जो मूल का प्रकृति है वो समान रहेगा और परिमेय संख्या में रहेगा, d बराबर 0 हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, FSS, ये हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता, एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, तो उन दोनों में क्या संबंध है। देखिए ये एक और ये दूसरा, ये एक ये दो, ये यहाँ क्या कह रहा है, एक दूसरे के, एक जो है एक दूसरे के, दूसरा के बेटा का पिता है, दूसरा जो है ये दूसरा दूसरे के बेटे का पिता है, तो ये क्या हो गया, पति पत्नी, ये हो गई पत्नी, ये हो गया पति। एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो हो गया पति पत्नी, ऑप्शन डी। 44, ए बी से अमीर है, ए जो है बी से अमीर है, उसके बाद सी ए से अमीर है, सी जो है ए से अमीर है, फिर डी सी से अमीर है, डी जो है सी से अमीर है, फिर ई सबसे ज़्यादा अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य आएगा, तो किसका स्थान मध्य आ गया है, सी का स्थान मध्य आया है, सी का, तो ऑप्शन डी। यहाँ देखिए इसमें क्या किया हुआ है कि सभी कोड इसी में छुपा हुआ, एस, एस यहाँ एस का कोड 2 दिया हुआ है और ई का 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 21। ए का यहाँ पे 4 दे देंगे, आर का 6 दिया हुआ है, आर और 6 ये दिया हुआ 6, और सी एच यहाँ सी एच 73, 7 और 3, तो यहाँ देख ले 21, 46, 73, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें देखिए हम लोग जानते हैं क्या, इस प्रकार के ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल छुपा होता है, 1, 2 और एक बड़ा वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये कितना हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया, पूरा 3 ट्रायंगल। तो ये वाला जो इसमें 3 ट्रायंगल छुपा है, इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें 3 ट्रायंगल है, फिर एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, कितना हो गया 9, 2, 11। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक ये ट्रायंगल हुआ, एक ये और दूसरा ये, 2 ट्रायंगल हो गया। फिर हम लोग देखिए
एक ट्रायंगल ये एक, और फिर दूसरा ट्रायंगल ये दो, और फिर जो है दो ट्रायंगल इसी में छुपा हुआ है। एक ये एक ट्रायंगल ये वाला एक ट्रायंगल हुआ, ये वाला एक ट्रायंगल ये, और दूसरा ट्रायंगल ये दो हो गया। कितना हो गया? 17 ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 5 5 19 7 41 9, ये क्या है? 2 का वृद्धि हुआ इसमें, +2 +2 +2। नीचे में क्या किया है? +14। उसके बाद इसमें कितना जोड़ दिया है? 2 2 22। फिर आगे इसमें देखें एक सीरीज और बना दिया है 8। फिर यदि 8 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 30 हो जाएगा, +30, ये 71 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और लाभ 8%, तो छूट दर बताए। देखिए सीपी जो है, सीपी 100 मान लिए, और मार्क्स प्राइस ये जो हम लोग अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक, क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक माने, 20% अधिक, क्रय मूल्य से 20%, तो ये कितना हो गया? 20% 120, क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो ये हो गया। और फिर बोला जाता है कि 8% लाभ कमाए, 100 में खरीदे 8% लाभ कमाए, ये जो 8% है लाभ कमाए, तो कितना हो गया? 108। तो देखिए छूट तो मार्क्स प्राइस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो 12 रुपये का छूट हुआ, तो छूट प्रतिशत क्या हो गया? 12/120 गुना 100, ये 10 0 0 कट गया, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप देखिए। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और बराबर काटता है, 90 डिग्री और बराबर काटता है। तो इसका मान कितना हो गया? 16 इधर हो गया, 16 इधर, और ये कितना हो गया? 12 इधर 12 इधर, और ये 90 डिग्री, सबको 90 डिग्री पे काट। और समचतुर्भुज है, देखिए एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में 12 16 20। यदि ट्रिपलेट नहीं जानते तो स्क्वायर कर लीजिए, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या? 256 प्लस 144 √400 बराबर 20। तो a बराबर 20 हो गया। परिमाप क्या होता है? 4 तो 4 × 20 पूरा हो गया 80 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है, यदि x जोड़ y घटाओ z भाग p गुना, तो इसका मान ज्ञात कर। देखिए x का अर्थ है जोड़, y का अर्थ है घटाओ, और z का अर्थ है भागा। z का अर्थ क्या है? भागा। तो यहाँ से घटा देंगे, ये 1 हो जाएगा, 10 + 10 - 1, ये हो जाएगा 19। आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज सेट नंबर 2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट दिन हम आपके लिए सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।